हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 3। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों ही कवर कर लिया था। सो लेट्स स्टार्टेड। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग। तो क्या हम देखते हैं कि जो बिपिन बाबू हैं उन्हें एक एहसास होता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अपनी डेस्क पे बैठ के और ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म। ऐसा 25 साल 25 ईयर्स में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनका अपना काम करने का मन ना हो। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग कॉन्सिस्टेंस वर्कर, केयरफुल। तो उनका ना एक ऐसा इमेज बना हुआ था, एक ऐसा रेपुटेशन था कि वो बहुत ही ध्यान से अपना काम करते थे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि उन्हें आज बड़ा चक्कर से आ रहे थे, उन्हें आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। 2:30 2:30 पर अपने घर पहुंचने के बाद बिपिन बाबू अपने बेड पर आके लेट जाते हैं और बिल्कुल शांत होने की कोशिश करते हैं। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. तो उन्होंने अपना दिमाग बहुत ठंडे दिमाग से सोचा कि किसी की याददाश्त जाने का तरीका सिर्फ एक ही होता है और वो है सर पे चोट लगने से। पर उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उनके सर में कभी कोई चोट भी लगी थी। And a fairly recent and significant one that he had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things and not remember of something utterly impossible. उन्होंने कई बार ये प्लान बनाया था कि वो रांची जाएंगे, पर कभी भी वो जा नहीं पाए। At 7:30 बिपिन बाबू servant came and announced, चुन्नी बाबू सर sees it's very important। तो 7:30 7:30 बिपिन बाबू के जो सर्वेंट होते हैं वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि चुन्नी बाबू बिपिन बाबू के एक फ्रेंड होते हैं स्कूल टाइम के। तो चुन्नी बाबू सर सीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चुन्नी लाल आते हैं और कहते हैं कि बिपिन बाबू को ज़रा बुलाओ, बहुत ही अर्जेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू को पता होता है कि चुन्नी किस लिए आए होते हैं। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि चुन्नी लाल उनकी एक दोस्त होते हैं जो कि उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Having a rough time का मतलब होता है बहुत सारी दिक्कतें चलना, आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी और वो बिपिन बाबू से मदद मांगने के लिए आ रहे थे जिससे वो उन्हें कोई जॉब दिला सकें। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। तो बिपिन बाबू के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो उनकी मदद कर सके और ना ही उनके पास कोई ऐसी जॉब थी जो वो चुन्नी लाल को दिलवा सके। इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उन्होंने ये बात चुन्नी लाल को बता दी थी। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है एक ऐसी जगह बार बार आना जहाँ किसी का स्वागत नहीं होता। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट was possible for him to see चुन्नी now, but not in several weeks. तो बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट को बोला कि जाओ चुन्नी लाल को बता दो कि वो भी मिलने नहीं आ सकते, और फिलहाल अभी कुछ हफ्तों तक वो उनसे नहीं मिल सकते। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो जैसे ही सर्वेंट उनका वो आदेश, उनकी वो बात लेके जैसे ही चुन्नी लाल के पास जा रहे थे, तभी बिपिन बाबू के दिमाग में आया कि ज़रूर चुन्नी लाल को 1958 की रांची की ट्रिप के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग देम। उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं था। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी लिविंग रूम में आए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी लाल जो हैं घर से निकलने ही वाले होते हैं, पर जब उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू खुद उनके पास आ रहे हैं तो उम्मीद में वो भी मुड़ गए। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है सीधे पॉइंट पे बात करना और बिना किसी बात को उलझाए या इनडायरेक्ट वे में नहीं, उन्होंने डायरेक्टली उसे अपनी बात बता दी। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। तो चुन्नी ज़रा रुको, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. तो तुम्हारी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और तुम मुझे काफ़ी दिनों से जानते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक. थ्रो योर माइंड बैक का मतलब होता है कि ज़रा सोचो, दिमाग पे जोर दो और पिछले टाइम के बारे में बात करो. एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो मुझे ज़रा बताओ सोच के कि मैं 1958 में रांची गया था. चुन्नी सेट 58. इट मस्ट हैव 58 और इट वॉज 59. तो चुन्नी लाल होते हैं, वो कहते हैं कि 1958 में गए थे या तो 1959 में गए थे रांची. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम रांची गए थे? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. तो चुन्नी बड़े हैरानी के साथ देखते हैं. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो क्या तुम्हें शक हो रहा है कि तुम वहाँ पे नहीं गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं वहाँ पे गया था? तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड वेपन